बच्चों, हम लोग मेरा नया बचपन कविता पढ़ रहे थे। आज हम इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कविता में बताया गया था ना कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए यह कविता लिखी है और अपने बचपन को याद किया है कि उस समय हम लोगों का जीवन कितना सुखद हुआ करता था, कितना आनंदमय हुआ करता था। तो उन्हीं अनुभवों को व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। रोना और मचल जाना भी, मतलब रोना मतलब कि किसी की बात पर, किसी की डांट सुनकर, किसी की मार खा कर के रोने लग जाना, और मचल जाना मतलब जिद कर लेना, किसी चीज़ के लिए जिद करना भी क्या आनंद दिखलाते थे, कैसे आनंद दिलाते थे। मतलब क्योंकि वो मचलना जैसे कि कहीं मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए, कोई चीज़ देखी तो ये नहीं देखा कि हम कहाँ हैं, मार्केट में हैं, मेले में हैं, सबके सामने ही जिद करके रोने लग गए, सबके सामने ही मचल गए कि नहीं हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। जिस खिलौने पे नज़र डाली, कोई भी वस्तु जो अच्छी लगी, कोई खाने की हो या खेलने की हो, तो उसके लिए जिद कर ली कि नहीं हमको ये लेना ही है। तो उसके लिए आसपास का वातावरण नहीं देखा, रोने लग गए, जिद करने लगे। लेकिन वही रोना और मचलना भी हमको आनंदित करते थे, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े लोग होते थे जिनके साथ हम जाते थे, हमारे जिद करने पर, हमारे मचलने पर वे हमारी मनचाही वस्तु दिला देते थे। तो उस बचपन का रोना और मचलना भी क्या क्या आनंद दिलाते थे। मतलब उससे हम लोगों को खुशी मिल जाती थी कि जो हमारी मनचाही वस्तु थी वो हमें मिल जाती थी। बड़े बड़े मोती से आंसू, और जब हम जिद करके रोने लगते थे तो हमारी आंखों से बड़े बड़े आंसू निकलते थे जो मोतियों के समान थे, और जयमाला पहनाते थे। जयमाला पहनाने का मतलब कि जैसे हम जब जीत जाते हैं तो हमको भी जयमाला पहनाई जाती है, उसी प्रकार वो आंसू हमें जयमाला पहनाने का कार्य करते थे। क्योंकि कोई भी जिद होती थी या कोई गलती होती थी, अगर हम रो देते थे तो हमारे आंसू जो होते थे वो माँ के लिए मोती के समान थे, और उन आंसुओं को देख करके माँ मान जाती थी और हम जीत जाते थे। तो वही आंसू हमको जयमाला पहनाने का कार्य करते थे। मतलब कि उन आंसू, सबसे बड़ा अस्त्र हमारा आंसू था कि आंसुओं के सहारे हम अपनी माँ का दिल जीत लेते थे, क्योंकि माँ हमारा रोना बिल्कुल नहीं सहन कर पाती थी, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाती थी। इसलिए जब हम रो देते थे तो हमारे मोती जैसे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती थी और हमको मनचाही वस्तु मिल जाती थी, और इस प्रकार मानो हमको विजय माला पहना दी जाती थी, हम जीत जाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कि मैं रोई, कवयित्री कहती है कि अगर मैं रो देती थी तो माँ काम छोड़कर आई, मतलब माँ कोई भी कार्य कर रही होती थी तो छोड़कर भाग आती थी और मुझको उठा लिया और मुझको अपनी गोद में ले लेती थी। मतलब कि मेरा रोना माँ सहन नहीं कर पाती थी कि मैं जब रोती थी तो माँ चाहे कितनी भी व्यस्त हो, कोई भी कार्य कर रही हो, लेकिन भाग आती थी और आकर के मुझको उठा लेती थी। और अगर मेरे कपड़ों में, मेरे हाथ पैरों में मिट्टी लगी होती थी, धूल लगी होती थी, तो उसको झाड़ पोंछ देती थी और चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। कि मेरे गालों पर जो आंसू गिरे होते थे, मेरे गाल जो आंसुओं से भीगे होते थे, उसको माँ चूम करके सुखा देती थी। मतलब कि और कोई हो तो वो अपने पास नहीं आने देगा, लेकिन माँ अपने बच्चों से इतना प्यार करती है कि चाहे बच्चा धूल लपेटे हो, चाहे बच्चा रो रहा हो, उसके गालों पर आंसू लगे हो, तो उसके लिए भी उसे किसी कपड़े की आवश्यकता नहीं होती है कि उसी कपड़े को लेकर के तब पोंछे, बल्कि वो चूम करके, प्यार से चूम करके अपने सीने से लगा करके उन आंसुओं को सुखा देती थी। तो वह कितने सुखद दिन थे, बचपन में कितना सुखद क्षण था, कैसे आनंद के दिन थे कि इतना सारा सुख मिलता था कि मेरे एक आंसू माँ के लिए मोती के समान हुआ करते थे, और उन आंसुओं के माध्यम से हम लोग अपनी जिद पूरा करवा लेते थे। और माँ कितने प्यार से जो है आती थी और हमको रोते हुए देखकर जल्दी से अपनी गोद में उठा लेती थी और मेरे हाथ पैरों में लगी हुई मिट्टी को झाड़ती थी और अपने चुंबन से मेरे चूम करके, प्यार करके जो दुलार देती थी, उनके अंदर जो वात्सल्य भरा पड़ा होता था, उसके माध्यम से वे हमारे
आंसुओं को सुखा देती थीं और हमको खुश करने का प्रयास करती थीं और हमारी मनचाही वस्तु दिला करके हमको प्रसन्न कर देती थीं। तो कवयित्री कहती हैं कि वह बचपन कितना अच्छा था, जब ऐसे सारे सुखद क्षण हमको व्यतीत होते थे, ऐसे सुखद क्षणों का हम आनंद उठाते थे।